तो हमने इसके पहले जो है वीडियो में डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। आज हम लोग देखते हैं ब्लड वेसल्स, रुधिर वाहिनियाँ। रुधिर वाहिनियाँ किसे कहते हैं? ब्लड वेसल्स क्या है? मतलब ऐसी नलिकाकार संरचनाएं, ऐसी नलिकाकार संरचनाएं जो हमारे शरीर में रुधिर को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाने का कार्य करती हैं, रुधिर वाहिनियाँ कहलाती हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी हैं? फर्स्ट धमनी, जिसे इंग्लिश में हम आर्टरी कहते हैं। दूसरी सिराएं, वेन्स, एंड थर्ड केशिकाएं। केशिकाएं, कैपिलरीज। ठीक है, तो ये धमनी, सिरा और केशिका 3 प्रकार की रुधिर वाहिनियां होती हैं। धमनियां जो होती हैं, धमनियां इनमें रुधिर के प्रवाह की दिशा जो होती है ये हार्ट टू ऑर्गन होती है, हार्ट टू ऑर्गन या हृदय से अंगों की ओर। हार्ट टू ऑर्गन्स या हम कह लें कि हृदय से अंगों की ओर होती है। इनमें जो ब्लड फ्लो होता है वो कैसा होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या? इससे हम प्योर ब्लड कह सकते हैं, प्योर ब्लड, या इसी को हम कह रहे हैं शुद्ध रुधिर। में कैसा होगा रुधिर? शुद्ध रुधिर बहता है। धमनियों में हमेशा शुद्ध रुधिर बहता है, पल्मोनरी धमनी को छोड़कर। इसको पल्मोनरी आर्टरी को छोड़कर, पल्मोनरी आर्टरी को छोड़कर शेष सभी आर्टरीज में कैसा होगा? शुद्ध रुधिर होता है। इसमें कैसा होगा? पल्मोनरी में इम्प्योर होगा। ठीक है, तो ऐसे कहेंगे कि जो धमनी होती है, धमनी में रुधिर के प्रवाह की दिशा जो होती है हार्ट टू ऑर्गन होती है, हृदय से अंगों की ओर होती है। इसमें जो बहने वाला रुधिर होता है वो कैसा होगा? शुद्ध रुधिर होता है, या हम कह लें उसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, या उसी को हम प्योर ब्लड कहते हैं। ठीक है, धमनियों में हमेशा शुद्ध रुधिर बहता है, पल्मोनरी धमनी को छोड़कर। इसका मतलब पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रुधिर बहेगा। नेक्स्ट इसी में है कि ये क्या होती हैं? जो धमनियां होती हैं ये त्वचा से अत्यधिक गहराई में स्थित होती हैं। धमनियां जो होंगी ये त्वचा से अत्यधिक गहराई में स्थित होती हैं, त्वचा से अत्यधिक गहराई में स्थित होती हैं। इनकी जो भित्ति होती है वो मोटी, लचीली तथा इनकी गुहा जो होती है वो सक्रिय होती है। इनकी भित्ति होगी वो अत्यधिक मोटी, लचीली होती है, लेकिन इनकी जो गुहा होती है वो सक्रिय होती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं सिराएं। सिराएं क्या होती हैं? जस्ट अपोजिट। ये क्या होती है? त्वचा से अत्यधिक गहराई में स्थित होती हैं। ये त्वचा के समीप स्थित होती हैं। कहाँ होंगी? त्वचा के समीप स्थित होती हैं। इनमें जो फ्लो होने वाला ब्लड होगा वो कैसा होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, या इसी को इम्प्योर ब्लड कहते हैं। क्या कहेंगे? इम्प्योर ब्लड, या इसी को हम हिंदी में अशुद्ध रुधिर कहेंगे, अशुद्ध रुधिर। ठीक है, अशुद्ध रुधिर बहता है। सिराएं जो होती हैं, सिराएं त्वचा के समीप स्थित होती हैं, त्वचा के समीप स्थित होती हैं, और इनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या इम्प्योर ब्लड या अशुद्ध रुधिर बहता है। कैसा रुधिर बहेगा? अशुद्ध रुधिर बहता है। इनमें जो रुधिर के प्रवाह की दिशा होती है वो ऑर्गन टू हार्ट होती है। मीन्स ये अशुद्ध रुधिर को अंगों से हृदय तक लाने का कार्य करती है, अशुद्ध रुधिर को अंगों से हृदय तक लाने का कार्य करती है। ठीक है, और जो धमनियां होती हैं, धमनियों में रुधिर जो होता है वो अधिक दाब के साथ बहता है, सिराओं में रुधिर जो होता है बहुत ही कम दाब के साथ बहता है। ठीक है, इनमें हमेशा अशुद्ध रुधिर बहता है, लेकिन पल्मोनरी वेन को छोड़कर,
पल्मोनरी वेन को छोड़, ठीक है, पल्मोनरी वेन को छोड़कर शेष टोटल वेन्स में कैसा रुधिर बहेगा, कैसा ब्लड फ्लो होगा, इम्प्योर ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या अशुद्ध रुधिर बहेगा, ठीक है। इनमें रुधिर जो होता है कम दाब के साथ बहता है, वेन्स में ब्लड जो होगा वो कम दाब के साथ बहता है। अगला है केशिकाएं या कैपिलरीज। कैपिलरीज जो होती हैं ये क्या होती है, कैपिलरीज या केशिकाएं जो होंगी ये धमनी और सिरा दोनों के मध्य संबंध स्थापित करने का कार्य करती हैं। धमनी और सिरा दोनों के मध्य संबंध स्थापित करने का कार्य करती हैं। जैसे जो धमनी होती है, धमनी जब किसी ऊतक तंत्र में प्रवेश करती है तो ये धमनी बढ़ जाती है धमनिका में, या धमनी जो होती है महीन शाखाओं में बढ़ जाती है, उन शाखाओं को धमनिका कहते हैं। धमनिकाएं फिर महीन शाखाओं में डिवाइड होती हैं जिन्हें हम केशिकाएं कहेंगे। अब ये केशिकाएं जो होती हैं, केशिकाएं आपस में यूनाइट होकर के सिराकाएं बनाती हैं। क्या करेंगी, सिराकाएं बनाएंगी। सिराकाएं आपस में यूनाइट होकर के सिराएं बनाती हैं, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि धमनी जो होती है, धमनी और सिरा के मध्य संबंध स्थापित करने का काम केशिकाओं का होता है, क्योंकि यहाँ पर डिवीजन होता है और यहाँ से अब ये संयुक्त होने लगती है नलिकाएं, तब जाकर के सिराएं बनती हैं। तो ये केशिकाएं जो होती हैं ये इन दोनों के मध्य संबंध स्थापित करने का कार्य करती हैं, ठीक है। हम लोग देखते हैं ब्लड प्रेशर, रुधिर दाब, ब्लड प्रेशर, रुधिर दाब, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्लड प्रेशर, ठीक है। देखिए ब्लड प्रेशर क्या होता है, जैसे ये कोई ब्लड वेसल है, माना कि ये कोई ब्लड वेसल है और इसमें क्या फ्लो हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है। इसमें क्या फ्लो हो रहा है, ब्लड, ठीक है। ब्लड जो है फ्लो हो रहा है, फ्लो की डायरेक्शन ये, ठीक, ये ब्लड फ्लो हो रहा है। तो जब ब्लड इसमें फ्लो होगा तो इस फ्लो होने वाले ब्लड के द्वारा इस ब्लड वेसल की जो वॉल होगी, इनर साइड से जो इस पर पड़ने वाला प्रेशर होगा वो ब्लड प्रेशर कहलाएगा, ठीक। ये हिंदी में अगर इसको हम देखेंगे, डेफिनेशन को अगर सही से लिखते हैं ब्लड प्रेशर क्या है, ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं, तो क्या होगा, किसी रुधिर वाहिनी में बहने वाले रुधिर के द्वारा, किसी रुधिर वाहिनी में बहने वाले रुधिर के द्वारा वाहिनी की भित्ति पर डाला गया था। इसमें बहने वाला जो रुधिर है उसके द्वारा वाहिनी की भित्ति पर डाला गया था, रुधिर दाब कहलाता है। किसी भी रुधिर वाहिनी में बहने वाले रुधिर के द्वारा वाहिनी की भित्ति पर डाला गया दाब रुधिर दाब कहलाता है। द प्रेशर व्हिच इज एक्सर्टेड बाय द फ्लो ऑफ ब्लड ओवर द वॉल ऑफ ब्लड वेसल इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर, ठीक है, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर, अब इसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर के प्रकार या रुधिर दाब के प्रकार, ठीक है। टाइप्स ऑफ ब्लड प्रेशर, टाइप्स ऑफ ब्लड प्रेशर, means two types. First, systolic blood pressure and diastolic blood pressure, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को हिंदी में कहते हैं प्रकुंचन रुधिर दाब, प्रकुंचन रुधिर दाब, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को
अनुशीतलन रुधिर दाब कहते हैं। अनुशीतलन ठीक है। दो प्रकार का रुधिर दाब होता है, पहला होता है प्रकुंचन रुधिर दाब, दूसरा होगा अनुशीतलन रुधिर दाब। प्रकुंचन रुधिर दाब क्या होता है? प्रकुंचन क्या है? मतलब जब जितने समय हृदय का जो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है, हम कह लें वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन का मतलब निलय का संकुचन जब होता है हृदय में, जब निलय भाग संकुचित होता है, निलय के संकुचित होने के समय रुधिर वाहिनियों में जो ब्लड को पंप किया जाता है, उस पंप किए गए ब्लड के द्वारा उस वाहिनी की भित्ति पर डाला गया दाब जो होता है वो प्रकुंचन रुधिर दाब कहलाता है। या हम ये कह लें कि प्रकुंचन रुधिर दाब मतलब हृदय में प्रकुंचन क्रिया के समय, हृदय में प्रकुंचन क्रिया के समय वाहिनी की भित्ति पर उत्पन्न दाब या पड़ने वाला दाब प्रकुंचन रुधिर दाब कहलाता है। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होगी, नॉर्मल वैल्यू जो होती है 120 mmHg होती है, मिलीमीटर पर 120 mmHg होती है। अगला डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। डायस्टोलिक मतलब अनुशीतलन रुधिर दाब। अनुशीतलन रुधिर दाब का मतलब क्या होता है? अनुशीतलन रुधिर दाब का मतलब क्या होगा? जब हृदय में अनुशीतलन क्रिया होती या हृदय में जब फैलने की क्रिया होती, हृदय जब फैलता है या अनुशीतलन के समय, हृदय में अनुशीतलन के समय उत्पन्न जो दाब होता है या रुधिर दाब होता है क्या कहलाएगा? अनुशीतलन रुधिर दाब कहलाता है। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 80 mmHg होती है, 80 mmHg होती है। ठीक है। अगर हम देखें कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होगा, नॉर्मल ब्लड प्रेशर, तो ये क्या होता है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अपॉन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर दोनों का जो रेशियो होता है क्या कहलाएगा? वो नॉर्मल बीपी या नॉर्मल ब्लड प्रेशर कहलाता है। नॉर्मल बीपी जो मनुष्य में क्या होता है? नॉर्मल बीपी इक्वल टू 120 mmHg अपॉन 80 mmHg, 80 mmHg होता है। ठीक है। ये नॉर्मल बीपी कहलाता है। क्या होगा? नॉर्मल बीपी कहलाता है। ठीक। द रेशियो ऑफ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड नॉर्मल ब्लड प्रेशर। ठीक है। ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पल्स प्रेशर क्या होता है? पल्स प्रेशर पल्स प्रेशर क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक बीपी एंड डायस्टोलिक बीपी, सिस्टोलिक बीपी एंड डायस्टोलिक बीपी is called pulse pressure. Difference between systolic BP and diastolic BP is called pulse pressure. ठीक है। तो पल्स प्रेशर अगर हमको निकालना हो तो सिस्टोलिक बीपी माइनस डायस्टोलिक बीपी 120 mmHg ये होगा सिस्टोलिक बीपी, और इससे माइनस जो निकाल देंगे या घटा देंगे इससे
80 mmHg। ठीक है, क्या बचेगा 40 mmHg। ये जो 40 mmHg होगा ये पल्स प्रेशर कहलाता है। क्या कहलाता है? पल्स प्रेशर। तो पल्स प्रेशर किसे कहते हैं? डिफरेंसेस बिटवीन सिस्टोलिक बीपी एंड डायस्टोलिक बीपी इज कॉल्ड पल्स प्रेशर। ठीक है।